श्री गणेशाय नमः। पूर्व के पाठ में मंगल ग्रह का तृतीय भाव का फल पढ़े। इस पाठ में मंगल का चतुर्थ भाव का फल पढ़ेंगे। चतुर्थ भाव में यदि मंगल किसी के जन्म समय में बैठा हो, अर्थात जिस किसी जातक की कुंडली में मंगल यदि चतुर्थ भाव में हो तो क्या क्या फल दे सकता है, इसके बारे में हम इस पाठ में जानेंगे। तो आचार्य कह रहे हैं कि चतुर्थे भूपुत्रे भवति जनने यस्य सबलः किमन्येरव्याप्ताः सततम् अनुकूलास्तनुभृतः सुहृद्वर्गात् सौख्यं प्रभवति न किंचित् निजगृहात् त्रपा शत्रुः शोणी नरपति कृपा वस्त्रपटली। चतुर्थे भूपुत्रे भवति जनने यस्य सबलः किमन्येरव्याप्ताः सततम् अनुकूलास्तनुभृत सुहृद्वर्गात् सौख्यं प्रभवति न किंचित् निज गृहात् त्रपा शत्रुः शोणीन् नरपति कृपा वस्त्रपटली। अर्थात जस्य जनने सबलः भूपुत्रे चतुर्थे भवति तदा तनुभृतः रव्याप्ताः सततम् अनुकूलाः किमन्ये सुहृद्वर्गात् निजगृहात् किंचित् सौख्यं न प्रभवति शत्रोः त्रपाः शोणी नरपति कृपा वस्त्रपटली। अर्थात कहेंगे यस्य जनने सबलः भूपुत्रे चतुर्थे भवति तदा। अर्थात जस्य जनने जिसके जन्म समय में, जिसके जन्म काल में सबलः भूपुत्रे मंगल बली होकर चतुर्थे भवति, यदि चतुर्थ भाव में हो तो तदा तनुभृत रव्याप्ताः सततम् अनुकूलाः किमन्ये। यदि किसी के जन्म समय में मंगल चतुर्थ भाव में हो तो उसे बलवान सूर्यादि ग्रह भी अनुकूल रहकर क्या शुभ कर सकते हैं। इनका यह प्रश्न है कि तनुभृतः रव्याप्ताः सततम् अनुकूलाः किमन्ये। यदि सूर्यादि जो ग्रह हैं वो सततम अर्थात अनुकूल रहकर भी क्या शुभ कर सकते हैं। और कह रहे हैं कि सुहृद्वर्गात् निजगृहात् किंचित सौख्यम न भवति, और उसे मित्र वर्ग और अपने घर के लोगों से भी कभी सुख नहीं मिल सकता है। अर्थात मित्र वर्ग से और अपने घर के लोगों से भी उसको सुख प्राप्त नहीं होता है। और कह रहे हैं कि शत्रोः त्रपाः, और
शत्रुओं से भय होता है। त्रपाह मतलब भय, शत्रुओं से उसको भय होता है, परंतु क्या होता है, शोणिन नरपति कृपा वस्त्र पटली, परंतु राजा की कृपा से उसको वस्त्रादि का लाभ होता है। तो जो सबसे पहले ऊपर का जो हम प्रश्न है कि तनुभृतः रव्याब्दाः सततम अनुकूलाः किमन्ये, कह रहे हैं कि अगर जिसके जन्म समय में, जन्म कुंडली में मंगल चतुर्थ भाव में बैठा हो तो उसको रव्याब्दि अर्थात सूर्यादि ग्रह भी अनुकूल रहकर क्या शुभ कर सकते हैं। अर्थात यदि मंगल चतुर्थ में बैठा हो तो कोई भी शुभ ग्रह उसके लिए अनुकूल नहीं हो सकते हैं। अनुकूल का तात्पर्य यह है कि यदि मंगल अगर चतुर्थ भाव में हो तो कोई भी ग्रह अगर बली भी हो तो भी उसको अनुकूल नहीं कर सकता है, अर्थात शुभ नहीं कर सकता है। इसका कहने का तात्पर्य यही है कि मंगल यदि चतुर्थ भाव में हो तो अशुभ फल देता है। तो वही कह रहे हैं कि जस्य जनने शबलः भूपुत्रे चतुर्थे भवति, जिसके जन्म समय में, जन्म काल में भूपुत्र अर्थात मंगल चतुर्थ में हो तदा तनुभृतः रव्याब्दाः सतत अनुकूलाः किमन्ये, यदि ऐसा हो तो जो सूर्यादि ग्रह हैं वो भी अनुकूल रहकर क्या शुभ कर सकते हैं। और कह रहे सुहृद वर्गात निज गृहात किंचित सौख्यम न भवति, और उसे मित्र वर्ग और अपने घर के लोगों से भी कभी सुख नहीं मिलता है। और कह रहे शत्रुः त्रपाः, और शत्रुओं से भय होता है, परंतु शोणी नरपति कृपा वस्त्र पटली, परंतु राजा की कृपा से उसको वस्त्र आदि का लाभ होता है। तो इस प्रकार से मंगल जो है यदि चतुर्थ भाव में हो जाए तो हम यही कह सकते हैं कि वह शुभ नहीं होता है, क्योंकि जितने भी इस श्लोक में जो भावार्थ है उनका कहने का यही तात्पर्य है कि मंगल जो है वह चतुर्थ भाव में शुभ नहीं होता है। केवल जो राजा की कृपा से जो उसको वस्त्र इत्यादि का लाभ है वही उसके लिए शुभ है, अपितु वह शुभ नहीं होता है। इस प्रकार से मंगल का चतुर्थ भाव का फल हुआ। धन्यवाद।